हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 031 का दिसंबर 2022 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए। और इससे पहले का मैं सभी क्वेश्चन बना के दे दिया हूँ और ये एक पूरा प्लेलिस्ट है। तो अगर आप लोग इस वीडियो पर आए हो तो पूरा वीडियो देख सकते हो, ठीक है, सभी वीडियो। तो आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंट बिटवीन different type of inheritance supported by C++, explain how inheritance is implemented in C++। ये जो inheritance क्वेश्चन है ना, इसको आप समझिए कि आएगा ही, इसको आपको पढ़ना ही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़े बिना आप जाइएगा ही मत एग्ज़ाम देने, ठीक है। इनहेरिटेंस के बारे में पूछेगा या फिर देखिए ये जो टाइप पूछा है ना, तो टाइप के बारे में भी आ जाता है कि डिफरेंट टाइप के जो इनहेरिटेंस है उसका अलग से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ही है। तो आइए इसको देख लेते हैं। इन C++, इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ इट्स पेरेंट ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली, ठीक है। इनहेरिटेंस करना मतलब इनहेरिट कर लेना, मतलब कि अपने जो पेरेंट है ऑब्जेक्ट, पेरेंट क्लास है, उसके सारे प्रॉपर्टी को, ठीक है, उसके सारे बिहेवियर को अपने में ले आना, ठीक है। ऐसा समझिए इनहेरिटेंस कर लेना। मतलब कि ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊं तो जैसे कि माता पिता के गुण बच्चों में आ जाते हैं ना, वही है इनहेरिटेंस कर लेना। यानी कि अपने माँ बाप से कुछ नेचर अपने अंदर ले आना, जैसे बच्चों में आ जाते हैं, वही हो गया रियल वर्ल्ड में इनहेरिटेंस का मतलब। इन सच वे यू कैन रीयूज़, एक्सटेंड और मॉडिफाई द एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर विच आर डिफाइंड इन अदर क्लास। इससे क्या होगा, हम लोग जो मतलब पेरेंट क्लास में हम लोग कुछ प्रोग्राम लिखे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट लिखे हैं, है ना, उसको हम लोग चाइल्ड क्लास में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रीयूज़ कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोग इनहेरिटेंस का फ़ायदा हो सकता है, ठीक। द न्यू क्लास क्रिएटेड इज़ कॉल्ड डिराइव्ड क्लास, है ना। यानी कि जो अभी हम लोग बता रहे थे, जो इनहेरिटेंस जिसमें वन ऑब्जेक्ट एक्वायर या क्लास बोल सकते हैं उसको, तो जो न्यू क्लास बन रहा है, जो वो सारा एक्वायर कर रहा है, सारे प्रॉपर्टी को ले रहा है खुद में, उसको कहते हैं डिराइव क्लास या फिर चाइल्ड क्लास, ठीक है। एंड द एग्जिस्टिंग क्लास इज़ नोन एज, और जो पहले से क्लास है, यानी कि जो पेरेंट, जो मेन क्लास है जिससे हम लोग एक्वायर कर रहे हैं, उसको कहते हैं बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास। पेरेंट और चाइल्ड का आप ऐसे समझ सकते हो। जो पहले से है, जिससे एग्जिस्टिंग क्लास है, जो पहले से अवेलेबल है, उसको क्या बोलेंगे, पेरेंट क्लास। और जो अभी नया बना है उसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्लास या फिर चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो ये था सिंपल एग्जांपल इनहेरिटेंस का, मतलब डेफिनेशन। इतना लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब पूछा है इनहेरिटेंस टाइप ऑफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, पहला सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये 5 तरह के इनहेरिटेंस होते हैं। और हो सकता है आपको इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, पूछेगा सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है और सिंगल और मल्टीपल में डिफरेंस बताओ, है ना। मल्टीपल या मल्टी लेवल में डिफरेंस बताओ। ये जो है ना हायरार्किकल और हाइब्रिड कम आता है, लेकिन ये जो है सिंगल, मल्टी लेवल और मल्टीपल ये सब काफ़ी आता है। लेकिन पढ़ना सब है, ये नहीं कम आता है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आता है, ऐसा मतलब पता चला कि आप छोड़ के आ गए, बोले कि नहीं मैं दोनों पढ़ूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग सबके बारे में हल्का हल्का जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा सब। सिंगल इनहेरिटेंस, तो सिंगल इनहेरिटेंस इज डिफाइंड एज द इनहेरिटेंस इन विच अ डिराइव्ड क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम द ओनली वन बेस क्लास। मैंने बताया था डिराइव्ड क्लास मतलब कौन, जो सारे गुण को लेता है खुद के ऊपर, यानी कि डिराइव मतलब चाइल्ड क्लास। यहाँ पे मैंने बताया था, देखिए द न्यू क्लास इज क्रिएटेड कॉल्ड डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास, और बेस क्लास को क्या बोलते हैं, पेरेंट क्लास। याद रखिएगा, पेरेंट क्लास को क्या बोलेंगे, बेस क्लास। तो अब हम लोग समझ गए सिंगल इनहेरिटेंस मतलब एक इंसान मतलब एक क्लास से गुण को लेना, उसको कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। जैसे यहाँ पे समझ भी सकते हैं, ए है और बी है, तो यहाँ पे ए क्या है, ए इज़ दी बेस क्लास और बी जो है वो डिराइव क्लास है। यानी कि ए कौन है, पेरेंट क्लास है, और बी कौन है, चाइल्ड क्लास है। यानी कि ये देख रहे हैं बी जो क्या कर रहा है, सिंगल इनहेरिटेंस कर रहा है, यानी कि सिर्फ एक क्लास से सारे गुण को ऑब्जर्व कर रहा है अपने में, ठीक है। तो इसको क्या गया, सिंगल इनहेरिटेंस। इसी तरह से देखते हैं दूसरा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस
ऑफ डिराइविंग अ न्यू क्लास दैट इनहेरिट द एट्रीब्यूट्स फ्रॉम टू और मोर क्लास। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस यानी कि बहुत जगह से, मतलब एक पेरेंट क्लास नहीं है उसका, उसका कई तरह के क्लास हैं जिससे वो अपना सारा गुण को, मतलब उन सब में से थोड़ा थोड़ा गुण अपने में ले रहा है, तो उसको कहेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। आप लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, इसी का सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो, सिंगल इनहेरिटेंस डिफाइंड एज द इनहेरिटेंस इन विच अ डिराइव्ड क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम द मोर देन वन बेस क्लास, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, मतलब वही है, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग अ न्यू क्लास, यानी कि डिराइव करने का एक प्रोसेस होता है, डिराइविंग अ न्यू क्लास दैट इनहेरिट्स, जो इनहेरिट करता है एट्रीब्यूट्स को, यानी कि उसके गुण को, फ्रॉम टू और मोर क्लास, यानी कि दो या दो से ज़्यादा क्लासों से कोई अगर डिराइव होता है तो उसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे इसका देख लेते हैं, ये B1 B2 B3 और बहुत सारे मल्टीपल है, और उससे सिर्फ एक क्लास बन रहा है डिराइव क्लास, तो उसको कहेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तो इसको भी देख लेते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिराइविंग अ क्लास फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास, यानी कि मल्टी लेवल, नाम से ही समझ में आ रहा है कि लेवल वाइज है, यानी उसमें कई तरह के लेवल हो रहे हैं इनहेरिटेंस में। तो ये क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस प्रोसेस ऑफ डिराइविंग, यानी कि एक क्लास को डिराइव करना फ्रॉम अनदर डिराइव क्लास। अभी तक क्या हो रहा था, बेस क्लास से किसी को हम लोग डिराइव कर रहे थे, लेकिन मल्टी लेवल में क्या हो रहा है, एक डिराइव क्लास दूसरे ही डिराइव क्लास से हो रहा है, यानी एक चाइल्ड क्लास दूसरे चाइल्ड क्लास से ही बन रहा है। इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल में क्या समझोगे, आपके पिता और आप क्या हो गए, आपके पिता हो गए पेरेंट और आप हो गए चाइल्ड क्लास, यानी आपके पिता हो गए बेस क्लास और आप हो गए डिराइव क्लास। लेकिन आपका फ्यूचर में होने वाला जो सन है या जो डॉटर है, ठीक है, वो क्या हो गई, वो हो गया हम लोग का यहाँ पे मल्टी लेवल, यानी कि आपके पिता, फिर आप, फिर आपके बच्चे। ठीक है, तो यानी कि आपसे जो हो रहा है, आपसे जो डिराइव हो रहा है, और आप भी तो किसी के हैं, चाइल्ड क्लास है आपके फादर के, और आपसे जो हो रहा है उसको कहेंगे मल्टी लेवल। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है, आप अच्छे से समझ पाओगे इससे। तो यही है, देखिए सिंपल मीनिंग, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिराइविंग, यानी कि डिराइव करना एक क्लास को फ्रॉम अनदर डिराइव क्लास, यानी दूसरे डिराइव क्लास से। और इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो, ये जो ए है, ए से बी बना, ठीक है, यानी ए बेस क्लास हुआ और बी हो गया डिराइव क्लास, और इस बी से सी बना, यानी कि ये डिराइव क्लास है ना, बी खुद एक डिराइव क्लास है ए का, लेकिन इस बी से सी बना है, तो ये जो सी हो गया, ये हो गया बी का डिराइव क्लास। ठीक है, ये आप बना दोगे तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, एग्जामिनर को लिखेगा भी, और आप लिख भी दीजिएगा कि ए क्या हो गया, बेस क्लास, बी हो गया डिराइव क्लास, एंड फॉर सी बी इज़ डिराइव बेस क्लास, है ना। तो ये हो गया मल्टी लेवल। इसी तरह से हायरार्किकल इनहेरिटेंस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग मोर देन वन क्लास फ्रॉम अ बेस क्लास। याद रखिएगा, आप देखिए हायरार्किकल मतलब डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग मोर देन, मतलब डिराइविंग मोर देन वन क्लास फ्रॉम अ बेस क्लास। अब तक क्या हो रहा था, हम लोग सिर्फ एक क्लास को डिराइव कर रहे थे, लेकिन हायरार्किकल में क्या होता है, मोर देन एक डिराइव क्लास, यानी मोर देन चाइल्ड, वन चाइल्ड एक ही क्लास से। यानी इसको भी रियल लाइफ एग्जांपल में समझे तो आपके भाई बहन है ना, यानी कि आपके फादर के, मान लीजिए आप 3 भाई बहन हो, तो क्या हो गया, एक फादर यानी एक बेस क्लास से 3 डिराइव क्लास बना, यानी कि आप, आपके भाई, मतलब बहन भाई कोई भी। ठीक है, तो ये हो गया हायरार्किकल एज द डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग मोर देन वन क्लास, डिराइविंग मोर देन वन क्लास फ्रॉम अ बेस क्लास, मतलब एक बेस क्लास से मोर देन वन, यानी कि 2-3 डिराइव क्लास का बनना, यानी कि एक पेरेंट क्लास से 2-3 चाइल्ड क्लास बनना। उसका भी देख लीजिए यहाँ पे, ये ए क्या है, ये हम लोग का ए है डिराइव क्लास, सॉरी बेस क्लास, और ये बी सी डी क्या है, डिराइव क्लास है, यानी ए हो गया पेरेंट क्लास, बी सी डी हो गया चाइल्ड क्लास, यानी कि एक बेस क्लास से 2-3 डिराइव क्लास का बनना, इसको कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं हाइब्रिड। तो इसको समझते हैं, रुकिए इसको मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे देखते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये क्या होता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। अब हाइब्रिड में, अब हम लोग समझ गए कि मल्टीपल होता है, मल्टी लेवल होता है, सिंगल होता है, हायरार्किकल होता है। तो हाइब्रिड में क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। अब तक देखिए सिंगल में क्या हो रहा था, सिंगल इनहेरिटेंस हो रहा था, यानी ए बी से हो रहा था। मल्टी लेवल में क्या हो रहा था, ए
को बी कर रहा है, बी को सी कर रहा है ना। तो हाइब्रिड में होता है कि 2-3 तरह का, यानी कि मल्टीपल भी हो सकता है, मल्टी लेवल भी हो सकता है, या फिर सिंगल वाला भी हो सकता है और मल्टीपल वाला भी हो सकता है, मल्टी लेवल वाला भी हो सकता है और हायरार्किकल वाला भी हो सकता है। तो हाइब्रिड उसको कहते हैं जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस काम करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इसको समझिए, ये वाला एग्जांपल देखिए, ये ए और बी और सी, पहले इस पार्ट को देखिए, ऊपर वाले इसको ए बी सी को, ये बताइए कौन सा क्लास है, मतलब कौन सा इनहेरिटेंस है। अभी आप पढ़े हो ना, अब बताइए। ये देखिए एक क्लास है, मतलब एक बेस क्लास है, उससे 2 डिराइव क्लास बन रहा है ना, समझ गए। एक बेस क्लास है और उससे 2 डिराइव क्लास बन रहा है, इसको मतलब कौन सा हो गया, ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस, यानी कि ये समझ गए ए और बी जो है ये हायरार्किकल है। और अब देखिए ये जो बी और सी है, इससे एक डिराइव क्लास बन रहा है, यानी कि बी और सी इसके लिए क्या हो गया, पेरेंट हो गया, है ना। ये इस डी के लिए पेरेंट कौन हुआ, बी और सी हुआ ना। इस डी के लिए ये डी एक डिराइव क्लास है, तो इसके लिए बेस क्लास क्या हुआ, बी और सी। ये कौन सा है, तो ये कौन सा है, बताइए बताइए, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी कि प्रोसेस ऑफ डिराइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम 2 और मोर क्लास, यानी कि एक से ज़्यादा, मतलब एक क्लास, एक डिराइव क्लास का बनना, लेकिन बेस क्लास एक से ज़्यादा होना, तो ये हो गया मल्टीपल। यानी कि इसी में हाइब्रिड में देख रहे हैं, ये हो गया हम लोग का हायरार्किकल और ये हो गया मल्टीपल। तो इसमें 2 तरह का इनहेरिटेंस है, इसी को कहते हैं हाइब्रिड। आप इन सब का एक एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, छोटा छोटा सा, एकदम बहुत छोटा सा एग्जाम्पल के लिए। आप ऐसा समझिए कि आप एक व्हीकल नाम का क्लास बना दिए हो और उसके अंदर आप उसको एक कार से कर दोगे, यानी कि व्हीकल, फिर एक क्लास बना दोगे कार का जो इनहेरिटेंट कर रहा है क्लास, फिर ये हो गया सिंगल वाला इनहेरिटेंस, यानी कि कार जो है वो व्हीकल से है कनेक्टेड। फिर इसी तरह से व्हीकल को रहने दोगे और उसके बाद कार, बस और ऐसे करके 2-3 बना दोगे, तो वो ये हो जाएगा हायरार्किकल वाला। फिर उसी तरह से एक व्हीकल बना दोगे, फिर एक कार बना दोगे और उसके अंदर किसी ऑडी नाम दे दोगे या कोई भी नाम दे दोगे, यानी कि कार जो है, कार मतलब ऑडी का पेरेंट क्लास कौन हो गया, कार हो गया, तो ये कौन सा हो गया, मल्टी लेवल। तो इस तरह से आप सबका छोटा छोटा एग्जाम्पल दे सकते हो, लेकिन मैं एक ओवरऑल इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल, मैंने एक बेस क्लास बनाया एनिमल नाम का, ठीक है। मेरा मेन क्लास जो है एनिमल नाम का है, इसके अंदर मैंने एक फंक्शन कॉल किया है वॉइड ईट नाम का, और ये ईट फंक्शन क्या कर रहा है, सिर्फ सी आउट कर रहा है, मतलब कि हम लोग को प्रिंट करके दे रहा है सी आउट। एसटीडी को इग्नोर लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे कर सकते हो एसटीडी। देखिए सी आउट एनिमल इज़ ईटिंग, ये ईट फंक्शन क्या कर रहा है, सिर्फ ये प्रिंट करके दे रहा है कि एनिमल इज़ ईटिंग, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का बेस क्लास। अब देखिए ये बेस क्लास का मैं एक डिराइव क्लास लिखता हूँ, डिराइव क्लास बनाता हूँ। तो डिराइव क्लास इनहेरिटिंग फ्रॉम एनिमल, यानी कि ये जो डिराइव क्लास है ये एनिमल के गुण को अपने में ले रहा है, ठीक है। तो ये मैंने बनाया क्लास डॉग, एक डॉग नाम का क्लास बनाया हूँ, और ये डॉग जो है ये क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, किससे कर रहा है, तो ये एनिमल वाले क्लास से। तो पब्लिक एनिमल, तो ऐसे लिखेंगे, पब्लिक लिखेंगे और एनिमल लिखेंगे, ठीक है। ये ऐसा डिराइव करने का सिस्टम हुआ। आप ऐसे करके अपना अलग अलग और भी कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी व्हीकल का बताया था, व्हीकल लिख सकते हो, कार लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, व्हीकल बनाते और क्या लिख देते हैं, व्हीकल इज़ गुड, ये लिख देते। फिर यहाँ पे एक व्हीकल में कार लिख देते, बस लिख देते, ऐसे करके हो जाता। तो ये हो गया इनहेरिट करने का तरीका। ये जिसको जो इनहेरिट हो रहा है और ये जहाँ से हो रहा है, ये चाइल्ड है और ये उसके पेरेंट है, ठीक है। और इसके अंदर फिर हम लोग इसके अंदर पब्लिक लिखे हैं वॉइड बार्क नाम का, यानी कुत्ता है, डॉग है, तो क्या कहता है, डॉग क्या करता है, भौंकता है, बार्क करता है। तो इसको हम लोग सी आउट करेंगे, डॉग इज़ बार्किंग, ये बार्क फंक्शन कॉल होगा, तो क्या आएगा, डॉग इज़ बार्किंग। तो ये हम लोग एक डिराइव क्लास बनाते हैं, ये वाला, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एक बेस क्लास। अब देखिए हम लोग इसको, तो ये हम लोग का बन गया, ठीक है, डॉग का और ये एनिमल का। एनिमल से हम लोग डॉग का एक डिराइव क्लास कर दिए। तो यही था इनहेरिटेंस के बारे में। अगर आप ऐसा पूरा लिख दोगे ना, इनहेरिटेंस के बारे में पूछेगा, और अगर आप इनहेरिटेंस के बारे में लिख देंगे, उसके टाइप बता देंगे और हल्का हल्का ये डेफिनेशन दे देंगे, देख रहे हैं कुछ नहीं है, 1 लाइनर 2 लाइनर है, और यही है। ऐसा मत समझिएगा कि मैं कम बताया हूँ, यही है, ठीक है, कंप्लीट डेफिनेशन ही यही है। और अगर आप ऐसा ये बना के दे दोगे
पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं वाला वीडियो आपको समझ में आएगा। मैंने एक एक के बारे में एकदम अच्छे से बता दिया है। अगर आप लोग को ये वाला पूरा PDF चाहिए तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। फ्री PDF नहीं है, पेड PDF है। मैं ये पूरा दिसंबर 2022 का सॉल्यूशन PDF प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप मेरे को वहाँ पे पे करोगे और मैं ये वाला PDF आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। अगर आप लोग के पास लिखने का वक्त नहीं है तो उन लोगों के लिए ये वाली बात है, बाकी आप लोग यहाँ से देख के लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।